हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुपद का भाग। उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं कि बहुपद के भाग में जो बेसिक यूज होता है उसको समझते हैं आप। चलिएगा देखिएगा कि सबसे पहले देखते हैं चिन्हों का खेल। भाई क्या खेल है इसका, चिन्हों का खेल। अब यहाँ पे चिन्हों का खेल देखेंगे तो इसमें होता क्या है, आपको एग्जांपल देके भी समझ आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए में बात करें कि प्लस में कोई चीज है, यानी प्लस में दो है। अब प्लस में दो है, यहाँ पे अक्सर ये जो प्लस रहता है उसको नहीं दिया रहता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2+2। इसका मतलब क्या हुआ, दो के पहले प्लस, दो के पहले प्लस। तो यहाँ पे दो के पहले भी प्लस है, दो के पहले भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस को लड़का बोलूं तो लड़का लड़का में तुरंत दोस्ती होता है। क्या दोस्त, कहाँ का हो कहाँ का हो, तुरंत दोस्ती हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कि प्लस प्लस में, ठीक है, प्लस प्लस जुटेगा, प्लस ही रहेगा। प्लस प्लस जुटेगा, प्लस ही रहेगा, यानी लड़का लड़का मिलेगा तो लड़का ही रहेगा। तो ये चार हो गया, और यहाँ पे प्लस है, एक्चुअली नहीं लिखे हैं, इसका मतलब कि प्लस है। अगला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे -2, एग्जाम्पल दो ही लेके चल रहा हूँ, और -2, ठीक है। ध्यान से देखो, माइनस को मैं अगर लड़की बोल दूं तो ये दो जो है वो लड़की है, ये दो जो है वो भी लड़की है, ठीक है, यानी माइनस में है। तो लड़की लड़की का भी तुरंत दोस्ती हो जाता है, ठीक है, लड़की लड़की का भी तुरंत दोस्ती हो जाता है। लेकिन अगर लड़की लड़की दोस्ती करेगी तो लड़का बन जाएगी क्या, नहीं, लड़की ही रहेगी, यानी माइनस ही रहेगी। तो -2 और -2 मिलेगा, यानी जुटेगा, -2 जुटेगा, यानी माइनस, चिन्ह के आगे माइनस है, चिन्ह के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन माइनस ही रहेगा, दो दो चार हो जाएगा। जैसे लड़की लड़की मिलेगी, दोस्ती होगा, लेकिन लड़की ही रहेगी, यानी माइनस ही रहेगी, तो वही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर लड़का है और लड़की है, चार ये है प्लस में, यानी लड़का है, और ये है लड़की। अब लड़का लड़की का दोस्ती थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता है, एक आध साल तो निकल जाएगा देखा देखी में, ठीक है, बाल ठीक करेगा, फैला फलाना ठिकाना, ये सब हो सकता। लेकिन अब देखो यहाँ पे कि बराबर के बाद जो आएगा उसमें घटा लगता है। भाई उसमें देख लो, एक लड़का एक लड़की का दोस्ती में घटा लगेगा, लड़की का घटा लगे या लड़का का घटा लगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे चार के आगे प्लस है और दो के आगे माइनस है, तो एक है प्लस में एक है माइनस में, तो घटाओ। एक है प्लस में एक है माइनस में, तो क्या होगा, घटाओ होगा, तो घटा दीजिए। बड़ा में से यानी चार में से दो को घटा दीजिए, दो हो गया। अब वर्ग का चिन्ह बताओ, चार और दो, वर्ग कौन है, चार है, तो चार का चिन्ह क्या है, इसके आगे, ठीक है, चार के आगे क्या है, अभी प्लस है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख भी दिए तो भी चलेगा। डी में अगर बात करूं मैं कि चार और दो को ही लेता हूं, लेकिन चार के आगे माइनस दे दिया और दो के आगे प्लस दे दिया। मैंने क्या बोला कि एक लड़का हो, यानी दो जो है वो प्लस में है, लड़का है, चार जो है वो माइनस में है, लड़की है। एक लड़का एक लड़की, तो घटा लगेगा ही लगेगा। घटा मतलब घटाना पड़ेगा, तो बड़ा में से बड़का संख्या कौन है, चार है, चार में से बड़े छोटे संख्या घटा दीजिए, यानी दो घट गया। अब बड़ा संख्या कौन है, चार है, चार का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। तो यही था चिन्हों का खेल। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दो में चिन्हों का गुणनखंड। चिन्हों का गुणनखंड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है, यही सब सीखना है ज्यादा ध्यान देकर। चिन्हों का गुणनखंड में अगर मैं बात करूं ए में, तो देखो प्लस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो प्लस गुने प्लस, प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा भाई, प्लस ही हो जाएगा। बी में अगर मैं लिख दूं कि माइनस गुने माइनस, गुना, ठीक है, गुना है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी सेम सेम रहता है तो आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि पहला प्लस है, दूसरा संख्या माइनस में है, ठीक है, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। डी में देखिए कि अगर पहला संख्या माइनस में है और दूसरा संख्या प्लस में है और दोनों में गुना हो रहा है, तो माइनस गुने प्लस माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहते हैं तो कुछ मैं बता दूं, या देखो ध्यान से। एग्जाम्पल अगर ले लेता हूं, ए का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसलिए ए लिख देते हैं यहाँ पे कि +2, ब्रैकेट ले रहे हैं, इससे क्या पता चल जाएगा कि गुना हो रहा है।
प्लस 2 गुने प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। कि जब अंक का गुना होता है तो चिन्ह का भी गुना होता है, ठीक है। बी में अगर बात करो माइनस माइनस का, चलो -2 ब्रैकेट -2, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि -2 गुने -2, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, और 2 गुने 2 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सी में चलिए, सी में देखता हूं, एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो प्लस में 2 है मान लीजिए, और माइनस में 2 है। तो प्लस गुने माइनस, चिन्ह का भी गुना करेंगे पहले, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -4 आया। डी में देख लीजिए कि अगर पहला वाला ही माइनस में हो -2, दूसरा वाला है +2, ये मैं हमेशा 2 लेके चल रहा हूँ, ये मत सोचिएगा सिर्फ 2 का साथ होता है, ठीक है, बाकी के साथ भी होता है। तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 गुने 2 4 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, चिन्हों का गुणनखंड। अब चिन्ह के गुणनखंड के बाद कुछ बात ये देख लेते हैं तीसरा में, कि जो मतलब बहुपद में कुछ टर्म आएंगे, जैसे मान लीजिए एक्स क्यू आया, तो एक्स क्यू का मतलब क्या हुआ, तो एक्स को पावर कितना, 3 बार पावर दे रहा था, 3 बार चलेगा ये, एक्स गुने एक्स 3 बार चला। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स कितना बार, तो एक्स का पावर कितना 2, तो 2 बार पावर दिया तो 2 बार चलेगा एक्स, ठीक है। सी में एक्स का पावर कितना 4, तो एक्स कितना बार चलेगा, एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स। ये बात समझ में आया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे बात करता हूँ चौथा पॉइंट में, चौथा का ए, ठीक है, मैं अलग अलग करके बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 2x लिखा हुआ, तो ये मत समझिएगा कि 2 बार x लिख देंगे, 2 गुने x लिखेंगे, 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6x, तो हो जाएगा 6 गुने x, ठीक है। सी में अगर मान लीजिए कि -4x लिखा हुआ है, तो -4 गुने x होगा। बात क्लियर है। डी में अगर चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 4x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स हो जाएगा। अब चलिए पंचमा पॉइंट में मैं कुछ बात करता हूं कि कैसे कैसे गुना होगा। एक्स स्क्वायर इंटू 4x लिखा हुआ, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, एक है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, एक है, कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, तो एक को 4 से गुना कर दो, तो 1 चौके 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स है, एक्स का पावर 1, तो सेम सेम आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो एक्स का पावर 2 प्लस 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 3। सिंपल 2 और ये 1 3 कर दिए ऐसे करके, ठीक है, ये ए का हो गया। मान लीजिए बी में कि 2x स्क्वायर इंटू 4x क्यू रहेगा, इस समय क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 को 4 से गुना कर दीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू से कितना हो जाएगा, x का पावर 5 हो जाएगा। ले रही है बात। चलिए 6 पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो अब यहाँ पे देखना है कि किस तरह से क्या होता है, x इंटू 1 प्लस 2x लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि गुना है, गुना यहां तक ब्रैकेट है, मतलब ये x इसमें भी गुना होगा और ये x इसमें भी गुना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2x बराबर x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 2x कितना हो जाएगा, देखो वहां पे 1 यहाँ पे 2, 1 इंटू 2 2, x इंटू एक्स का पावर 1, x का पावर 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। यहाँ पे गुना देख लिए, तो यहीं पे आपको एक चीज भाग बता देता हूँ, 2x का पावर 4 लिखा हुआ है और नीचे x लिखा हुआ, ये कैसे टूटेगा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x को पावर दे रहा था 4, तो x को जब पावर दे रहा था 4 तो x 4 बार चलेगा, यहाँ पे तो x का पावर 1 ही है, तो एगो x से एगो x कट गया। अब ध्यान से देखो, 2 का तो 2 रह जाएगा, x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1 सब गुना में है, तो 1 1 2 1 3, यानी x का पावर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ 3x स्क्वायर बटे यहाँ पे 4x लिखा हुआ, तो एगो x से एगो x कटेगा, यहाँ पे 2 को है तो 2 को लिखा हुआ था ना, 2 को काट के हम 1 लिख दिए, ये पूरा काट दिए, तो यहाँ हो जाएगा 3/4x हो जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ पे गुना किया जाता है। अब ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये चीज को आपको समझना पड़ेगा।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुपद का भाग। तो आते हैं बातों पे। खामोशी का क्या मतलब है? मतलब तो बातों का है। खामोशी का क्या मतलब है? मतलब तो बातों का है। दिन तो गुजर जाती है ऐसे तैसे, मसला तो बस रातों का है। हाय, क्या बात है। चलिए भाग एल्गोरिथम में बात करते हैं कि यहाँ पे भाग एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही चलता हूं। यहाँ पे जो भाग दिया जाता है जिससे, उसको बोला जाता है भाजक, यानी क्यू एक्स से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पी एक्स जिसको भाज्य बोला जाता है, और यहाँ पे जो आता है उसको बोलता है भागफल। और यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा जाता है, ठीक है, इसको इसको गुना करके लिखा जाता है एक्चुअली। और नीचे जो आता है उसको बोलते हैं शेषफल। नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं उसको लिख भी देता हूं कि क्यू एक्स जो हुआ वो हो गया भाजक। क्यू एक्स जो हो गया वो क्या हो गया? भाजक हो गया। पी एक्स जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। सबसे बड़ा भाज्य, सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा यही होता है। और यहाँ पे जो क्यू एक्स आया उसको बोलते हैं हम लोग भागफल, ठीक है, क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे जो आर एक्स आया उसको क्या बोलेंगे भाई? शेषफल बोलेंगे। क्लियर है ये बात? इसको शेषफल बोलेंगे। तो आपको एक चीज याद होगा भाग एल्गोरिथम से, यहाँ पे समझिएगा कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर, पहले भाजक लिखना उसके बाद भागफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ठीक है। या भाज्य के जगह पे क्या हो जाएगा? पी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पी एक्स बराबर, ठीक है, पी एक्स बराबर भाजक के जगह पे क्या हो जाएगा? भाजक के जगह पे आपका क्यू एक्स हो जाएगा। तो क्यू एक्स इंटू भागफल की जगह पे क्या हो जाएगा? भागफल की जगह पे जी एक्स हो जाएगा। तो जी एक्स प्लस शेषफल की जगह पे आर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आर एक्स लिख दिया। तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया। यही है भाग एल्गोरिथम, यही है भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम का भी हम लोग को आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लिखे हैं। अब आते हैं हम लोग मुद्दा पे। समझ में आ रहा कि नहीं रहा? अब हम लोग मुद्दा पे आए। यहाँ पे देखा जाए कि क्या किया जाता है। क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि -3x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस एक्स क्यू में x-1 से भाग दे। तो जब भी दिया हुआ है कि जब लिखिएगा ना, देखो जिसमें भाग दिया जाता है उसको किससे संकेत करते हैं हम लोग? जिसमें भाग दिया जाता है उसको px से संकेत करते हैं। और सबसे पहले वर्गाघात वाला लिखना है। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले वर्गाघात हो जाएगा एक्स क्यू, इसका चिन्ह था प्लस में तो यहाँ पे प्लस में लिखा है। उसके बाद x² वाला तो यहाँ हो जाएगा -3x²। उसके बाद 3x तो यहाँ पे +3x हो जाएगा और +5 हो जाएगा। उसके भाग किससे दिया जा रहा है? x-1 से, यानी ये क्यू एक्स हुआ, ये जो हुआ वो क्यू एक्स हुआ। तो यहाँ पे क्यू एक्स बराबर लिख दिया जाए x-1। सबसे पहले बड़ा घात वाला लिखते हैं, उसके बाद छोटा घात, ठीक है। अब यहाँ पे भाग करने के लिए बोला है तो x-1 से भाग देना है x³ -3x² प्लस 3x प्लस 5 को, ठीक है, इतना को भाग देना है। मैं थोड़ा सा भाग वाला का चिन्ह थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये वाला, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका भी थोड़ा सा चेंज करके चलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ना बात बोलता हूँ, ये रफ है, जो अभी लिख रहा हूँ वो रफ है। पहिलुक्की को, ये इस पहिलुक्की है, क्या है? x³ है। पहिलुक्की को पहिलुक्का से x से भाग दो। अब देखो ये जो है ये है भाजक, और ये जो आता है यहाँ पे आएगा वो भागफल आएगा। तो भा से भाजक, भा से भागफल, यानी भाई, और ये भी भाई, ये भी भाई है, ये भी भाई है, ठीक है। तो भाग करके इसमें, इससे भाग करके, देखो x³ है तो यहाँ पे 3 गो x है, नीचे एगो x है, एगो x से एगो x कट जाएगा तो 2 x बचेगा, यानी x का पावर 2 ये बचा। भाग करके भाई आया तो यहाँ पे भाई आ गया।
अब ये भाई से मिलने जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मिलने मतलब मल्टीप्लाई, गुना। तो एक्स क्यू सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर जो है मिलने गया किससे, भाई से, जो भाई है एक्स माइनस वन, मिलने गया मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो इसमें भी गुना होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों भाई मिल गया, दोनों भाई मिल गया। अब दोनों भाई मिलके भाभी से मिलने जाएगा, ये सब है जो बीच में, ये सब भाभी है। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर भाभी से मिलने आया। अब देखिए ध्यान से, भाभी होगी तो भाभी की बहन भी होगी, तो इनको साली भी लगेगी। अच्छा, क्या बात है। तो देखो भाग में तो घटाना पड़ता है, तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, फाइनल माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो फाइनल चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी एक्स स्क्वायर का फाइनल चिन्ह जो है वो प्लस है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी कि भाई जब एक्स क्यू है सेम सेम, ठीक है, जैसे प्लस में 2 और माइनस में 2 रहता है, तो 2 प्लस में माइनस में 2, प्लस माइनस घटेगा, घटा दो, 2 में से 2 गया तो 0, सेम सेम रहता है तो 0 हो जाता है, कट के पूरा खत्म हो जाता है, कट के पूरा खत्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे बात करें तो एक्स क्यू सेम सेम, इसके आगे प्लस है, एक्स क्यू के ऊपर वाले के आगे प्लस है, नीचे वाले के आगे माइनस है, दोनों कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 3x² लेवल वाला के साथ ही घटता घटता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर वाला का, इसकी वाली है कोई, तो इसकी वाली नहीं, इसकी वाला नीचे है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 3x² लिखा हुआ है, यानी 3 गो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 गो एक्स स्क्वायर। 3 गो एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है, 1 गो एक्स स्क्वायर के पहले प्लस है, तो यानी 1 गो माइनस में 1 गो प्लस में तो घटाव होगा। 3 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटा दो तो 2 गो एक्स स्क्वायर बचे। वर्ग कौन है, 3 वाला की 1 वाला, 3 वाला, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम जो जो बोला जा रहा है वही करो। अब बेचारा सब इसकी वाली इसका वाला तो कोई आया नहीं, तो ये सब अपना गाना गाते हुए उतर जाएगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तनहा रह गए। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा रफ देखिए, अब पहलुकी कौन है इसमें, -2x², तो -2x² बटे पहलुका कौन है, एक्स है, पहलुका कौन है, एक्स है, तो एगो एक्स से एगो एक्स कट जाएगा, तो भाग करके भाई आया -2x, यहाँ पे -2x लिख दो। अब ये भाई जाके गुना होगा किससे, x-1 से, यानी x-1 से गुना करा, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 2 × 1 2, x × x x², माइनस गुने माइनस प्लस, 2 × 1 2, अरे x है इसमें नहीं है कुछ x, तो यहाँ पे x लिखा। ये दोनों भाई मिलके भाभी से मिलने जाएगा, -2x² प्लस 2x, ये आया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये भाग है, भाग में घटाव करना पड़ता है। अब भाग में घटाव करना पड़ता है तो देखो चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2x² माइनस में 2x² प्लस में सेम सेम, एगो प्लस एगो माइनस कट जाएगा या घट जाएगा, कट गया। x का पावर 1 यहाँ पे भी, x का पावर 1 यहाँ पे भी है, तो दोनों में जब पावर 1 है तो लेवल सेम है। 3x के पहले प्लस है, 2x के पहले माइनस है, एगो प्लस में एगो माइनस में तो क्या होता है, घटता है। 3 गो x में से 2 गो x घटा दो तो एगो x बचेगा, और प्लस में वर्ग का चिन्ह प्लस है तो ये प्लस में हो गया, +5 ये उतर गया। अब फिर से वही प्रोसेस चालू करना पड़ेगा कि पहलुकी को पहलुका से भाग दीजिए। पहलुकी कौन है भाई, तो x है, यहाँ पे पहलुका कौन है, x है, x को x से भाग दीजिएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 भाग करके 1 आया, भाग करके कितना आया, 1 आया। अब ये 1 जाके भाई से मिलेगा, भाई से मतलब x-1 से मिलेगा, तो x-1 से मिलना मतलब मल्टीप्लाई, 1 गुने x x, और 1 - 1 -1 हो जाएगा, दोनों भाई मिलके भाभी से मिल जाएगा, x-1, x-1। अब चिन्ह बदलेगा, चलिए चिन्ह बदल देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये और ये तो गया। अब भाई देखो 5 के पहले प्लस और 1 के पहले प्लस, प्लस प्लस छूटता है, 5 1 6। यहाँ पे ध्यान